यूक्रेन के रूस पर मोटरार दागे गए। रूसी हमले को नाकाम किया गया। मोटरार को हवा में ही मार गिराया गया। इजराइल ने वेस्ट बैंक के सैन्य ठिकानों पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान ने इजराइल पर किया रॉकेट से हमला। लेबनान के हमले में एक इजरायली युवक की मौत। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले पर ब्रिटेन के रक्षा सचिव का बयान। कहा, यूक्रेन का दावा सही है तो पहली बार हुआ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ब्रिटेन के मिसाइल विशेषज्ञ ने किया दावा। रूस के माध्यम दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के विदेशी मिसाइलों से हमले को लेकर रूस ने दी चेतावनी। यूक्रेन के हमले को लेकर परमाणु शक्तियों के बीच टकराव बताया। इजरायल ने लेबनान के यूनीन शहर पर हमला किया और एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों को किया गया उनका अंतिम संस्कार। इजरायली हमले में हुई थी मौत। रूस ने यूक्रेन पर हमले में मध्यम दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल किया। दूसरे देशों के यूक्रेन का सपोर्ट करने पर भी चेतावनी दी। यूक्रेन पर हमले की अमेरिका ने की पुष्टि। पेंटागन की ओर से बयान जारी। रूस ने RS-26 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। सूडान में चल रहे युद्ध पर अमेरिकी राजनयिक का बयान सामने आया। सूडान में चल रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए। एक बड़ा हिस्सा भूख से मरने को मजबूर। गाजा पर हो रहे इजरायली हमले में मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंचा। कोर्ट ने इजरायली सरकार को फटकार लगाई। पश्चिमी आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 1 साल के भीतर 7 बार हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। लगुन पार्क तक पहुंचा लावा। रूस में चट्टान से 40 फीट नीचे गिरी मिनी बस। नीचे खड़ी कारों पर गिरी मिनी बस। हादसे का वीडियो आया सामने। एक की मौत हुई, एक घायल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बर्फबारी। सुरक्षा कारणों को लेकर एफिल टावर किया गया बंद। उत्तरी कैलिफोर्निया में हुई भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की परत। कई जगहों पर पेड़ गिरे। 2 लोगों की मौत हुई। संत कबीर नगर में विधायक गणेश चौहान का दिखा अनोखा अंदाज। अपने ड्राइवर की शादी पर चलाई गाड़ी। असम को जारहाट में ईंट फैक्ट्री के गड्ढे में गिरे 6 हाथी। सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की तलाश में भटकते हुए गड्ढे में गिर गए थे हाथी। गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में लगी थी आग। झांसी में चलते हुए ट्रक में आग लगी। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम के कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। गांव के लोगों ने तेंदुए को बच्चे को वन विभाग को सौंपा। लखीमपुर खीरी में खेत में निकला मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर शारदा नदी में छोड़ा गया। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी है। AQI लेवल पहुंचा 400 के पार। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी दिखा प्रदूषण का असर। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल हुआ 200 के पार। बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा ज्यादा असर। हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी है। कई जिलों में AQI लेवल ने बढ़ाई लोगों की चिंता। 290 के पार हुई वायु की गुणवत्ता। प्रदूषण के बावजूद हरियाणा के सिरसा में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। प्रदूषण के स्तर में हो रहा इजाफा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 4 को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछे थे सवाल। बाबा बागेश्वर की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन। जाति भेदभाव मिटाने के लिए यात्रा शुरुआत की गई। बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा की पदयात्रा पर निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 160 किलोमीटर की होगी पदयात्रा। आज पेप्टिक टाउन ने मऊ सानिया महाराज छत्रसाल स्मारक होते हुए निकलेगी पदयात्रा। 21 किलोमीटर चलकर नौगांव पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिर और मस्जिदों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की है और कहा है कि इससे होगी राष्ट्र प्रेमी की पहचान। पीएम मोदी गुयाना की जॉर्ज टाउन से दिल्ली के लिए हुए रवाना। गुयाना के 2 दिन के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुयाना में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान भारत और गुयाना के राष्ट्रीय गान बजाए गए। पीएम मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की। भारत और कैरेबियाई लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया।
पीएम मोदी के गुयाना दौरे पर विदेश मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि भारत गुयाना संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच इस 10 समझौते का आदान प्रदान किया गया। इनमें हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, कृषि, डिजिटल सहयोग, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। छात्रों ने भजनों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। छात्रों ने शास्त्रीय नृत्य कथक प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच हुई बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच सरकार बनाने को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के बिटकॉइन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की गौरव मेहता से पूछताछ। सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज 11 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक होगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, बाबा बागेश्वर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी की निचली अदालतों में चल रहे सभी 15 मुकदमे को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर मांगी है जमानत। हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। जिला कोर्ट ने हिमाचल मस्जिद ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की। सीएम योगी देंगे युवाओं को सौगात। 701 वन दरोगाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। जामा मस्जिद सर्वे के बाद तनाव के चलते आरएएफ और पीएसी की तैनाती। कशीदगी बढ़ गई है। शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। नई दिल्ली के खान मार्केट में एनडीएमसी ने रात में चलाया स्वच्छता अभियान। एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने की सफाई, स्वच्छता का संदेश दिया। प्रयागराज में महाकुंभ में लगाए जा रहे हैं एआई कैमरे। श्रद्धालुओं पर रखी जाएगी नजर। पूरे मेले क्षेत्र को ही निगरानी रखी जाएगी। जम्मू में 34 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कश्मीरी पंडितों ने अवैध रूप से किया था कब्जा। 10 महीने पहले दिया गया था नोटिस। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ग्रेटर नोएडा पहुंचे। दादरी कोल्ड स्टोरेज में गाय का मांस मिलने के बाद गौरक्षकों से मुलाकात की। हमीरपुर में किसानों पर पुलिस ने बरसाए लाठी और डंडे। खाद के लिए लाइन में खड़े थे किसान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों के पैर में गोली लगी। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल थे बदमाश। अमृतसर में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 किलो हेरोइन बरामद हुई। तस्करों के पास से मिली पिस्टल। उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों के साथ करते थे फर्जीवाड़ा। झांसी में पुलिस और बदमाश की बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। गौकशी के मामले में चल रहा था फरार। लखनऊ के गोमती नगर में 2 भाइयों का अपहरण किया गया। वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की कार्रवाई। जंगली जानवरों की तस्करी को रोका गया। कई जंगली तोते बरामद हुए। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल से चल रहा था फरार। बदायूं में युवक की हत्या का खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैकेट से गला घोंटकर की गई थी हत्या। बदायूं जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10,000 का लगाया जुर्माना। बदायूं में पुलिस ने 2 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदायूं में नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्र ने पीटीआई को जमकर पीटा। वार्षिक प्रोग्राम में पहुंचे थे जूनियर विंग के छात्र। गोंडा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। गाजियाबाद में पैसों को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। सड़क पर ट्रैफिक हुआ जाम, घंटों तक फंसे रहे कई वाहन। बदायूं में मामूली से विवाद में दबंग ने युवक को पीटा। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। गोंडा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की। आरपीएफ ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बदायूं में युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी है। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शाहजहांपुर में आवारा सांड का आतंक। बाइक सवार सांड से टकराया, मौके पर मौत हुई। रायबरेली में दो बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंटर और ऑटो की टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हुई। जौनपुर में बोलेरो कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने मिर्जापुर और जौनपुर मार्ग पर जाम लगाया। निज्जर हत्याकांड पर कनाडा का नया बयान। कहा, हत्याकांड में पीएम मोदी का कनेक्शन नहीं। भारत आरोपों को पहले ही कर चुका है खारिज। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट वारंट। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया। अरेस्ट वारंट पर बोले पीएम नेतन्याहू, किसी भी तरह का फैसला देश की रक्षा करने से नहीं रोक सकेगा। हम दबाव में नहीं आएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू, गैलेंट और हमास नेता के खिलाफ जारी किया है वारंट। गाजा पर इजरायल के हमले को मानवता के विरोध बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ भी जारी किया वारंट। गाजा पर हमले के दौरान नेतन्याहू ने योव गैलेंट को बर्खास्त किया था। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव बनने के लिए चुने गए पीट हेगसेथ ने कैपिटल हिल का दौरा किया। सेनेटरों से मिलने के लिए कैपिटल हिल का दौरा किया। विवादों के बीच मैट गेट्स ने ट्रंप की अटॉर्नी जनरल पद से अपना नाम वापस लिया। रिपब्लिकन सीनेटर्स के बाद बैठकों के बाद फैसला लिया गया। सूडान की राजधानी जुबाम में देश के पूर्व जासूस पर भारी गोलाबारी की गई। जनरल अकोल क्रू के पिछले 2 महीने से नजरबंद हैं। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को ले जा रहे वाहन पर हमला हुआ। 6 महिलाओं समेत 38 लोगों की मौत हुई। चीन की नौसेना का जहाज हांगकांग पहुंचा है। मकाओ और हांगकांग के लिए कार्यक्रम का आयोजन। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक हमले का आरोप लगाया। चीन म्यांमार बॉर्डर पर अवैध रूप से चल रहे दूरसंचार को ध्वस्त किया गया। धोखाधड़ी के संदिग्ध 53,000 से अधिक चीनी नागरिक गिरफ्तार।